ठीक है भाई, तुम अब देखो क्या करना लाइफ में। हमने जो जी ली जिंदगी जैसे भी जी है, अब ये आपकी लाइफ है, आप देखो आप किधर जाना चाह रहे हो। लेकिन हो उल्टा रहा है ना, हर आदमी, हर समाज के लोग अपने बच्चों को अपनी विचारधारा में बहे ले जा रहे हैं। अब अगर हम शादी का तो वो अलग कैसे कुछ करेंगे। हम जैसे शादी का कंसेप्ट ही लें तो हमारे देश में क्या है कि शादी करनी ही करनी है। जहाँ बच्चा 20-21 साल का हुआ, पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ भी हम शादी हमने भी की थी, अब आप भी करो, फिर बच्चा पैदा करो, फिर उनकी परवरिश करो, पूरी उम्र निकाल दो। और लोग उसे बंदिश भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि यही तो करना है, यही तो सही है, हमारा जन्म इसलिए तो हुआ। हाँ। इसलिए वो कुछ अलग सोच नहीं पाते। तो पहले तो उनको ही सुधरना पड़ेगा ना, जो बड़े हैं, जो घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पहले तो उनको सुधरना है। और वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जो जकड़न है, वो पकड़न है, वो बहुत तो ये नई जनरेशन है, वो अपनी समझ विकसित करे, अपनी ऑब्जर्वेशन करे, अपने अकॉर्डिंग सोचे। उनको भी सोचने नहीं दे रहे ना, प्रेशर इतना है भाई। उधर बच्चा भाई बड़ा हुआ है, अब उसको क्या है, वो इतनी संघर्ष नहीं कर पा रहा कि बाहर निकलना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। अब उसको लालच क्या है, लालच वो उसका प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का है कि फादर कमा के ला रहा है, मम्मी बना के दे रही है खाना। हाँ, अब लालच वो है भाई, सारा आराम खत्म हो जाएगा उसका। क्योंकि जहाँ संघर्ष है वहाँ पर लालच तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं पाते, इसलिए वो उस विचारधारा से उससे अलग ही नहीं हो पा रहे। ये भी एक कारण है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो अलग सोचते हैं तो अलग कर भी जाते हैं। वही तो मैं कह रहा, आपको कुछ अलग करने के लिए दुनियादारी से अलग होना पड़ेगा, तभी कुछ अलग कर पाओगे। और अलग करने में संघर्ष भी होता है। संघर्ष बहुत है, और संघर्ष भी झेलना हर एक बस की बात नहीं है। सुबह उठना या काम पे जाना, या अब क्या है, अब तो किस टाइम उठ रहे हैं, घर मिला हुआ है, मजे आ रहे हैं, सब चीजें। लेकिन आपको अपने मन का काम करना, आजादी चाहिए, तो वही अलग करना पड़ेगा। फिर आपको निकलना, अगर आपको अलग होना तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग तभी होगा जब तुम कुछ अलग करोगे, सीधी बात है। लेकिन अगर लोग जो हमारे पहले वाले हैं वो अलग नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते ना। तो कुछ लोगों को तो पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो पहल कर रहे हैं, जो कुछ अलग कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको हमें अपनाना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में इसने हिम्मत की है, ये आदमी थोड़ा अलग चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको फॉलो करें, इसकी बात सुने, तो हो सकता है हमारा कुछ उद्धार हो। तो ये होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन उनको फॉलो करना तो हर एक कोई नहीं कर पाता ना, वो नहीं कर पाएंगे ना, बंदिश है ना उनके पास। बेड़ियां जो पुरानी है, जो बेड़ियां हैं, वो कैसे तोड़े उनको, तो क्या रास्ता? और उनके आड़े जब वो बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके आड़े फिर उसके बड़ों के संस्कार आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी संस्कृति है कि हम मर जाएंगे, तुम अपनी संस्कृति का नाश कर रहे हो, हम ये कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हम ये हमारे समाज में। एक लड़की अगर है पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो कह रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पर अपना कैरियर पे फोकस करना है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, तो वो लड़की मजबूर हो जाती है। वो कैसे करना है तुझे भाई, हमारी जो साख है समाज में, या जो हमने सहा है, तुम कैसे मजे ले सकते हो, तो वो भी तो एक है। क्योंकि माँ के लिए तो एक बड़ी बात हो जाएगी ना कि मैंने तो पूरी जिंदगी इसी को सही जीवन समझा, मैं इसी चार दीवारी में रही, सबका खाना बनाती रही, सबके लिए करती रही, मेरी बेटी आज बाहर जाकर नौकरी कर रही है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही है, तो माँ को लगेगा कि मेरी तो एग्जाम्पल नहीं हो पाएगी। अब सास बहू का ये भी एक कारण है, जो बहू आजकल आ रही है वो थोड़े अलग विचारों की है, सास जो है जो पुराने विचारों की है, तो वो खुश क्यों नहीं देख पाती उसको, वो इसलिए नहीं देख पाती कि वो खुद वैसा जीवन जीना चाहती थी, जीवन जिया है, वो तो कुछ अलग ही तरह का था, और जीना वह जीवन चाहती थी। और ये जो है जो बहुत ठीक है, अपना मस्त रहती है, घूमती फिरती, तो वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये भी एक कारण है। लेकिन हम ये कि हम उन्हें सपोर्ट करें, तब हमारा जीवन वही नई सोच को तो आपको स्वीकारना पड़ेगा ही, तभी आपका जीवन ही बेहतर होगा, क्योंकि आप भी तो गलत चीजों में फंसे पड़े हैं, आप भी तो परेशान हो। मैं तो कह रहा हूँ, अब भी आप सोच रहे हैं कि हम गलत थे, तो अभी भी सुधार हो जाएगा। अभी आप मरे नहीं है, आप जिंदा हैं, तो उसको भी अगर आप जीते जी सुधार लें, हाँ बिल्कुल, तो वो भी सही हो सकता है। लेकिन उसके लिए बड़ा अंदर से वो चाहिए, हिम्मत चाहिए, त्याग चाहिए, कुछ छोड़ने के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ भी सामने वाला सही है। गलत को समझे पहले कि हाँ गलत था, हम गलत थे, ये मानना भी यही है। हाँ, ये मानना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम गलत थे। कोई मान ले कि हाँ हम गलत हैं, तब जाके आप सही को स्वीकार कर पाएंगे, तभी तो सही की शुरुआत होगी।